अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते मैंने, और 3 दिन तक लगातार हमने यहाँ से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गए। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। नहीं, यही कह रहा हूँ, समझ ना हो तो नहीं। ये भी गिरा दो लोग, ये भी गिरा दो। हमने पीएफआई को बैन किया सफलतापूर्वक। फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो अगर आपको भाषण करना तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बात नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होते, क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को। वो हंस दिए ऐसे ही होता है, उतार के हंस देते हैं। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे कि कुछ करके पियोगे हमारा? नहीं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। इसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या बोले राजनीति है, पहचान करेंगे। सही बात। ये होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर आ जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलेगा। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया, उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है, कोई नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। हाँ, ये डायलॉग है। सर आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। उन्होंने बड़ा गौर से स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के। आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूँ, कश्मीर के लिए नहीं हूँ। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाती। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है
इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसके मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। तो आतंकवादी कृत्य करता है, इसका जो विक्टिम होता है इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहाँ बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो गए। मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें सामने नहीं ली जाएगी। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे कि कुछ करके पीओके हमारा हो? नहीं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर और अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। इसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम क्या बोले आदमी का ही पहचान बोले। 2015 में अध्यक्ष बनने के बाद बंगाल आया था, दीदी हमें हल्के से ले गई। ओह दीदी, हाँ दीदी हल्के में लेगी है। उनको लगता था है क्या कर लेंगे बंगाल में, बोला भाजपा वाले क्या करेंगे। और बंगाल में भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता आ जाए, दीदी को हाँ इशारा दिया बन जाता है। मगर आप सबने बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों यातनाओं को सही, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों की जान गई, कई लोग अपाहिज हुए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अगर सबसे कड़ा और बलिदानी संघर्ष किसी ने किया है तो मेरी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकारक है। हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं। स्वराज मतलब स्व धर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तावित करे वो स्वराज है। क्योंकि देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस देश ने कभी गंवाया है तो उनके परनामा के समय में गंवाया है, और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के कारण जो देश 2004 में असहाय सा दिखता, चारों ओर संकट के बादल थे, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती थी, युवा निराश था, सेना के जवान हताश थे। वही देश जो 4 से 14 में हताशा और निराशा की गर्त में डूबा था, 14 से 24 तक विश्व में सर्वप्रथम बनने के लिए कृत संकल्पित होकर आज आगे बढ़े। नरेंद्र भाई के नेतृत्व ने इस देश के स्व को जगाने का काम किया, देश की आत्मा को जगाने का काम। सही बात। अध्यात्म से आयुर्वेद तक, सोशल साइंस से लेकर सोलार तक, मैथ से लेकर मेटावर्स तक और शून्य से अंतरिक्ष तक, हर जगह आज भारत का दबदबा समग्र विश्व के सामने हम देख रहे हैं। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा। अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर
आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाती। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ। नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। बंदे को तो दे देगा। ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। महादेव के नाम से जुआ खिलाने का काम ये भूपेश कक्का ने करा। हर काम में 30% लेते हैं भूपेश कक्का। हाँ, दोगी बहुमत, ये भी गिरा दो, ये भी नहीं गिरा दो, ये भी गिरा दो। वोटिंग से स्ट्रोक कमी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए। अभी दूसरा बिल को पास करा 131 Note 102. The motion is adopted and the bill is passed. गिरा के दिखा। हाय, मैडम बैठ जाओ। क्लिक होएगा। फोटो खींचते हैं यार स्पीड से। दादा, आपको भाषण करना तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूँ। चाचा जी का सवाल आता है तो हो जाता है, गुस्से नहीं होता। यार बाकी शॉट एक साइड है, लेकिन वो जो चाचा जी के साथ होगी है ना, वो भी कहते होंगे कि गलती कर दी है कि बीच में बोलकर चुप करके सुनिए, ऐसे आदत डाल ले सुनने की। बाकी बोला मेरे मैन्युफैक्चर में प्रॉब्लम है।
थोड़ा सा भी भाई बोला ना तो ऐसे ही लोगों को लगता है कि बहुत क्रोध से बोल रहे हैं। तो इसी वजह से भाई ये एक रियलिटी भी है। अमित शाह को जब भी हमने देखा ना, अगर प्यार से भी बात करते हैं तो ऐसे ही फील होता है कि वो काफ़ी ना एक क्रोध में है और आगे जो बंदा खड़ा है ना उसके साथ गुस्से से बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं यार है, वो एक कभी नहीं ऐसे बात करते, मतलब कि एक हंसी से कि वो बुजुर्ग के साथ उन्होंने जिस तरह बात की है ना, फौरन बाद में हंस भी, लेकिन वे कि उनका एक अच्छी आदत ये थी कि उन्होंने एक अच्छी बात की है कि हम अपने बुजुर्गों को थोड़ा बहुत दफा समझाना भी पड़ता है। एज का होता है ना, काफी फर्क पड़ जाता है। जब बड़ी थोड़ी सी एज ज्यादा, उस वक्त बुजुर्ग जो है ना वो गलतियां कर जाते हैं, जिस तरह उन्होंने आप बोलते हुए दरमियान में बोले, हालांकि नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये कि भाई जो यहाँ पे ये मुआज संभाले हुए हैं ना यार नहीं, उनको ठीक रखा हुआ है बिल वाली जगह। स्पीच सुनने वाली होती है जब भी ना, मुझे वो भी वो चाचे पढ़े को आ रही है तो अगर वो ना बोलते तो क्या जाता हूँ यार। जो इनका एक डायलॉग वायरल हुआ है ना, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हो। ऐसे ये वाला जो उन्होंने एक पॉइंट बोला है ना, जिधर भी आप चले जाओ, जब भी ऐसा कोई मौका होता है ना, ये लफ्ज जरूर यूज किया जाता है यार। बहुत एक कमाल का है और इतना वायरल हुआ था। एक और जगह पर भी वो बहुत एक कॉन्फिडेंस से पूछ रहे थे कि आप फिर पीओ के ले लेंगे, आपको क्यों बताएं। सही बात है, लेना हमने, काम हमारा है। मीडिया वाले भी वो चीज पूरी आपको बताया क्यों यार, तो आपका कुछ लेना देना या कुछ नहीं यार। ये मीडिया में बहुत माइंड होता है, दिमाग बहुत मोटा दिमाग इनका होता है। इनको बंदे की नब्ज का पता चल जाता है कि ये चीज किस टाइप का बंदा है। आगे से सवाल भी वैसे पूछते हैं, अगर मतलब कि गुस्सा ना भी करे ना, उसको गुस्सा भी ऐसे दिलवा लेते हैं ना, इजी ऐसा सवाल पूछेंगे बंदा ऑटोमेटिक भड़क जाता है। और जब ये बंदा भटकता है, इनको ना इनको एक अंदर से फीलिंग आती है कि वाकई अब बंदा लाइन पर आया है। अब जो भी हो जाए ना, एक जब ये एक इंटरव्यू करते हैं, अगर कोई एक पार्टी दो के बंदे मिल जाए, इनकी तो भाई दिवाली और ईद साथ ही हो जाती है। मतलब कि एक वो कांग्रेस का और एक बीजेपी का, या ऐसे दो पार्टीज होती है ना, एक अपोजिशन है, उनके दो इनको मिल जाए ना एक मतलब के फैन, तब ये खुश होते हैं, क्योंकि बहस सुनते हैं ऐसे सुकून से। अगले बंदे को थोड़ा हाथ लगा देते हैं, हाँ जी ऐसे क्यों हो, फिर वो हो जाते हैं शुरू। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, जो बिल एक कल परसों पास हुआ है CAA, तो वो काफी मतलब एक उसमें काफी रुकावटें आ रही थी कि ये नहीं होने देंगे, ये होगा नहीं, तो उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। लेकिन उन्होंने इधर पास करके बोल दिया है, कोई रोक के दिखा दे, हम करेंगे, ये पास हुआ है। इलेक्शन करीब है, बिल्कुल ऐसे ऐसे मुआज ओपन होने हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें संभालनी है ना इन्होंने। आप देखना कि आप दंग रहे, क्योंकि ये CAA वाला बहुत एक जो है ना वो बड़ा सीरियस मसला है अगर आप देखें तो, क्योंकि एक सिटीजनशिप के ऊपर है एक। लेकिन ये कि इसके ऊपर भी आप बहुत जल्द एक जो है ना वो फाइनल हो जाना है इसका भी, और उसके बाद भी चीखें बहुत आपको सुनने को मिलेंगी जब जिस तरह नहीं देखो ना, इसमें कोई शक नहीं। अब जो भी बीजेपी एक मतलब के स्टैंड लेती है ना, एक फैसला करती है, उन पर वो भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं। मतलब के कानून से होकर एक होता है ना, मतलब के कानून के पहले एक यूज करते हैं, एक भाई एक मतलब के पूरा जो होता है लॉ उसको फॉलो कर फैसले पर जाते हैं। ये नहीं कि उनकी एक मतलब कि गुंडागर्दी है, उन्होंने गुंडागर्दी किया और उन्होंने फैसला अपने मन पर एक मतलब के मर्जी से मनवाया, ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने भाई पहले एक जाते हैं मतलब कि अदालतों में जाकर सारा चीजें कर फिर जाकर फैसला होता है। लेकिन भाई अमित शाह की बात करें तो वो भाई सबसे यार उधर उन्होंने खड़े हुए नहीं बोला कांग्रेस के बंदों ने कि हम ये आपका कानून गिरा देंगे, उन्होंने बोला है कि गिरा कर दिखाएं। इनको पड़े हैं वोट 137 और उनके थे 102, उन्होंने बोल दिया फिर गिराएं। कैसे आप गिरा सकते हैं? वहां बैठे बैठे वोटिंग करवा के अपना बिल एक पास करवा के वो जा रहे हैं यार, ऐसा कॉन्फिडेंस है उनमें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यह है कि आप दूसरी तरफ देखें ना, इनके जो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह ये कानून आप देख लो कि एक PM मोदी की टीम के ऊपर आए ना, तो टीम कमाल की उनकी, हर किसी ने अपना अपना मुआस जो है ना वो संभाला। जो S जयशंकर के ऊपर आ जाए, उन्होंने ये ट्रेन मिनिस्टर नेतन जी के ऊपर आ जाए, लेकिन जो एक मेजर काम दिए हुए ना वो भाई इनको दिए अमित शाह को। अगर देख लो जिस तरह ये इस बिल तरह तरह के पास हो रहे हैं जो कि बंदा मतलब सोच भी नहीं सकता, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग काम है उनके लिए, लेकिन वो फिर भी भाई ओके किए जा रहे हैं।
और डिफेंस रेलेवेंट जो भी उनका काम है वो एक बहुत एक कमाल तरीके से भी वो कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बाकी जो भी है अब मतलब कि जो जिस पार्टी में भी आए ना आए मतलब पार्टी से मुराद जो एक अपने एक जिसने लक्ष्य संभाले हुए हैं वो भाई बंदे कमाल के हैं। हाँ, अहमद शाह आप देख ले भाई एक नितिन जी पर आ जाए लेकिन भाई एक डॉक्टर एस जे शंकर पर आ जाए ना हाँ, कमाल के सारे बंदे कमाल के बंदे और रखे हैं, उनके अच्छी पास टीम है। ये नहीं कि 1-2 महीने का एक्सपीरियंस है नहीं, उनके नहीं, पास भाई 20 साल 30 साल ऐसे उन्होंने मतलब कि इस फील्ड में इतने एक चीजें की हुई हैं। बिल्कुल। बाकी आज के शॉट काफ़ी अच्छे थे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।